आदरणीय गोविंद ददिया सर, वाइस चांसलर प्रोफेसर आलोक मिश्रा सर, प्रो वाइस चांसलर दीक्षित सर, डीन साहिबान और सबसे ऊपर माता जी हमारी आर के गदिया सर, मेवाड़ परिवार के सभी सदस्यों और विद्यार्थियों, आज हम रिपब्लिक के गणतंत्र के 73 वर्ष पूरे कर चुके हैं और 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। जैसा कि कुछ दिनों पहले मैंने आपसे कहा था, गणतंत्र वो राज्य, वो देश होता है जिसका जो सर्वोच्च राष्ट्राध्यक्ष होता है वो चुना जाता है, उसको गणतंत्र कहते हैं। भारत का राज्याध्यक्ष राष्ट्रपति होता है जो चुना जाता है। जहां राजतंत्र होता है वहां गणतंत्र नहीं होता है। अमेरिका गणतंत्र है, भारत गणतंत्र है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है। तो ये बिल्कुल अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हम रिपब्लिक क्यों कहलाते हैं। 2 वर्ष 11वां 18 दिन ये अवधि थी जब हमने भारत के संविधान को लिखा। एक समिति थी, संविधान निर्मात्री सभा थी, उसमें राजेंद्र प्रसाद जी थे, अंबेडकर साहब थे, एक से एक विद्वान रात दिन लगे रहे और संविधान की जो हाथ की लिखित प्रति है आज भी दिल्ली में म्यूजियम में है। आप कभी देखने का मौका मिले तो जरूर देखें। उसके पहले पन्ने से लेकर हर अध्याय के शुरू में भारत की सनातन संस्कृति का चित्रण किया हुआ है। अपने आप में एक बहुत गर्व की बात है कि हम मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से लेकर के अजंता एलोरा तक उसमें चित्रित कर चुके हैं। तो ऐसा संविधान देखने लायक है। उसकी मूल प्रति तो नहीं, लेकिन उसके स्क्रिप्ट कॉपीज सब जगह उपलब्ध है। जरूर संविधान को पढ़िए। राजस्थान के माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी ने एक प्रेरणा ली। कल उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा भी कि हर विश्वविद्यालय के अंदर संविधान पार्क होना चाहिए और ज्यादातर राजकीय जो विश्वविद्यालय हैं उनमें करीब करीब बन चुका है। और पिछले दिनों भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राजभवन जयपुर में संविधान पार्क का उद्घाटन किया। आप सबको जब जयपुर जाने का मौका मिले जरूर उसको देखें, वो पब्लिक के लिए खुला रहता है। जैसे राष्ट्रपति भवन कुछ दिन के लिए खुलता है, राजभवन का संविधान पार्क हमेशा के लिए खुला रहता है। जब गणतंत्र बना, जब हमने इसको एक्सेप्ट किया और भारत रिपब्लिक बना, तो कमेटी को 2 काम दिए गए। कुछ रोचक संस्मरण मैं आपको बता रहा हूं। वो 2 काम ये थे कि भारत का राष्ट्रगान क्या होगा और भारत का पहला राष्ट्रपति कौन बनेगा। इस 2 के ऊपर कमेटी की मीटिंग कई दिनों तक चली और अंत में तय हुआ वंदे मातरम और जन गण मन, इनमें से किसको राष्ट्रगान रखा जाए। लेकिन सम्मान दोनों को देना था, तो राष्ट्रगान जन गण मन बना और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बना। दोनों को समिति ने समान रूप से स्वीकार किया। अब आई भारत के राष्ट्रपति बनने की बात। तो एक से एक विद्वान, एक से एक नेता, निष्पक्ष जनतांत्रिक भावनाओं की कदर करने वाले उपस्थित थे। लेकिन यह कहा गया कि नॉमिनेशन भर दिया जाए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपना नॉमिनेशन नहीं भरा, शायद उनका नॉमिनेशन वल्लभ भाई पटेल ने भरा। लेकिन आपको ये जानकर परम आश्चर्य होगा कि दूसरा कोई नॉमिनेशन भरा ही नहीं गया। और सिवान जिले के, बिहार के पश्चिमी कोने के छोटे से गांव जीरादेई में जन्मे, बिल्कुल गरीब घर से आए विद्वान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि गणतंत्र की स्थापना ऐसे होती है। आप देखेंगे जब भी 15 अगस्त या स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है तो लाल किले पर झंडारोहण भारत के राष्ट्राध्यक्ष नहीं, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, क्योंकि वो स्वतंत्रता है। झंडे को फहराना और झंडे को चढ़ाना दोनों अलग अलग चीजें होती है। जब गणतंत्र होता है तो भारत के राष्ट्रपति, अब वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है,
कर्तव्य पथ पर, जिसको पहले हम राजपथ कहा करते थे नई दिल्ली, वहां झंडारोहण होता है और उसमें प्रधानमंत्री झंडारोहण नहीं करते। क्योंकि गणतंत्र दिवस है तो गणतंत्र के अध्यक्ष राष्ट्रपति झंडारोहण करते हैं। ये छोटी छोटी बातें लेकिन हमें जानकारी में होनी चाहिए कि 15 अगस्त को क्या होता है, 26 जनवरी को क्या होता है। उस दिन हम भारत की आन बान शान दिखाते हैं दुनिया को। ये 15 अगस्त को नहीं होता, केवल लाल किले पर भाषण होता है। प्रधानमंत्री अपनी पिछली उपलब्धियां और आगे वाली योजना के बारे में राष्ट्र को अवगत कराते हैं स्वतंत्रता दिवस पर। और गणतंत्र दिवस पर कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं होता, राष्ट्रपति झंडारोहण करते हैं। एक किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष हमारा उस दिन मेहमान होता है, कभी फ्रांस, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी ब्रिटेन, और इस बार मिस्र, इजिप्ट के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो हमारे अतिथि हैं। और इसके साथ ही जो परेड हमारी संचालित हो रही है, जिसमें सेना के तीनों अंग हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, आरपीएफ, असम राइफल, सबकी टुकड़ियां हैं, हमारी एनसीसी के बच्चों की 160 की, एनएसएस के बच्चों की 160 की टुकड़ी है। इसके अलावा 17 राज्यों की झांकियां इस बार प्रदर्शित की जा रही हैं, जो भारत के गौरव को, भारत के सम्मान को पूरी दुनिया के सामने दिखाती हैं। ये एक अवसर है जब पूरी दुनिया देखती है, दुनिया के 200 राष्ट्र लाइव देखते हैं। कम से कम इंडियंस तो देखते ही है ना। और जितनी भी इंडियन एम्बेसीज हैं, मुझे एक बार मौका मिला था नीदरलैंड्स में, हॉलैंड में, गणतंत्र दिवस पर मैं था और मैं वहां गया। राजा मोनी साहब भारत के राजदूत होते थे और इतने सारे भारतीय जो दूर दूर से नीदरलैंड, हॉलैंड में थे, वो सब गणतंत्र दिवस मनाने आए थे। उस दिन वहां बैठ के, ऑस्ट्रेलिया में हमें एक बार मौका मिला था, हालांकि उस दिन राष्ट्र स्वतंत्रता दिवस नहीं था, उसका दूसरा दिन था, गेट टुगेदर था। लेकिन मैंने देखा कि कैनबरा, जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, वहां कार्यक्रम हो रहा था, लेकिन सिडनी, पर्थ, एडिलेड, कहां से लोग वहां आए थे सिर्फ भारत के झंडे को सलाम करने। वो गौरव, वो सम्मान। कुछ एक बातें और होती हैं, मैं लंबा समय नहीं लूंगा प्लीज। हम स्वतंत्रता सेनानियों की बात करते हैं। 2 दिन पहले हम नेताजी की बात कर रहे थे। हमें जो ये स्वतंत्रता उपलब्ध हुई है, जो गणतंत्र हमें उपलब्ध हुआ है, जिन्होंने बलिदान दे दिया, चाहे वो सेलुलर जेल में रहे, चाहे झूल गए फांसी, सरेंडर नहीं किया, आत्मसमर्पण नहीं किया, तब हमें आज भारत की आजादी मिली। उन सबको भी नमन करने का आज का दिन है। जरा याद करो उनको जो हमारे देश के लिए कुर्बान हो गए। आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई, शुभकामना। भारत विश्व गुरु बनेगा, विश्व नेता बनेगा। लोग थोड़े दिनों के बाद अमेरिका, रूस, चाइना नहीं, सिर्फ भारत की बात करेंगे। उस बच्चे ने कविता सुनाई, वो मनोज मुंतशिर यानी कि मनोज शुक्ला जी की लिखी हुई थी, लेकिन उसमें उन्होंने सारी बात कही कि हम केवल शक्ति ही नहीं, संस्कार भी देते हैं। कल मैं छोटा सा वीडियो देख रहा था सीरिया के राष्ट्रपति का, उसने इतनी अच्छी बात कही, मौका मिला तो मैं इनसे कहूंगा आपको सुना देगा वो। उसने कहा, जब पूरी दुनिया ने, पूरे पश्चिम ने हमसे मुंह मोड़ लिया, हिंदुस्तान हमारे सपोर्ट में। हमारे पास खाने को दाने नहीं थे, हिंदुस्तान ने हमें दाने दिए। हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सीरिया जैसे देश का राष्ट्रपति कह रहा, हम कभी नहीं थे, इंडिया ने हमें उठा के खड़ा कर दिया पिछले 2 साल में। ये हिंदुस्तान का, आज मानो या मत मानो, मानो या मत मानो यारों, पाकिस्तान बाध्य होकर के इंडिया से गेहूं मांग रहा है, जीने के लिए अन्न मांग रहा है। वो जो सैकड़ों सालों तक हमसे लड़ने की बात करते थे, घास की रोटी खाकर परमाणु बम बनाने की बात करते थे, एक बात सच्ची हो जाती है, घास की रोटी खाने की नौबत आ गई है वहां पे, और हम तैयार हैं सामने बैठ के बात तो करो। ऐसा हमारा हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।